कॉलेज कैंपस उस दिन बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था। स्टूडेंट्स हंस रहे थे, ग्रुप में खड़े होकर बातें कर रहे थे, कैंटीन से कॉफी की खुशबू आ रही थी। लेकिन साइशा के लिए वो दिन किसी तूफान से कम नहीं था। कल जो हुआ था वो अभी तक उसके दिल पर भारी था। नमन की ठंडी मुस्कान, उसकी आंखों में छुपी धमकी और अभय के हाथों में वो फाइल, हर तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। वो अपनी क्लासरूम की बेंच पर बैठी थी, लेकिन किताब खुली होने के बावजूद एक भी शब्द पढ़ नहीं पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अनन्या ने उसकी हालत देख ली। साइशा, तू ठीक है? उसने धीरे से पूछा। साइशा ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। हाँ, बस सिर में दर्द है। लेकिन अनन्या उसकी आंखों में झांक कर समझ गई, यह दर्द सिर का नहीं, दिल का है। तभी क्लास का दरवाजा खुला। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। कॉलेज के मैनेजमेंट हेड, कुछ प्रोफेसर्स और उनके बीच वही रौबदार शख्स अभय खन्ना। उसकी एंट्री के साथ ही जैसे हवा का प्रेशर बदल गया। गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज ठंडी लेकिन भारी थी। प्रोफेसर ने बताया कि आज से कॉलेज की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट से जुड़े कुछ बदलाव होने वाले हैं। अभय का नाम हर दूसरी लाइन में आ रहा था। साइशा ने सिर झुका लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नजरें उससे मिले, लेकिन अभय की नजर उसे ढूंढ ही लेती थी। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। साइशा ने तुरंत नजरें झुका लीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्लास खत्म होने के बाद सब बाहर निकलने लगे, लेकिन साइशा जानती थी अब उसे भागने का कोई रास्ता नहीं है। कॉरिडोर में वही आवाज गूंजी, साइशा। वो ठिठक गई। धीरे धीरे पीछे मुड़ी। अभय उसके सामने खड़ा था। कॉरिडोर लगभग खाली था, सिर्फ उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। तुम ठीक हो? उसने सीधे पूछा। साइशा ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। अभय की आंखों में हल्की नरमी आई। नमन तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। साइशा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन उसने जो कहा, अभय की आवाज सख्त हो गई। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। किस बात से? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अभय ने धीमी आवाज में कहा, मेरे अतीत से। साइशा की सांस अटक गई। आपने सच में? वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। अभय ने उसकी तरफ देखा। कुछ गलतियां होती हैं जो इंसान को मजबूत बनाती हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को खतरनाक बना देती हैं। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द जाग उठा। और मैं दूसरी वाली गलतियों से बना हूं। साइशा चुप हो गई। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि जिस आदमी को सब गैंगस्टर कहते हैं, वो खुद भी अपने अतीत का कैदी है। तभी अभय का फोन बजा। उसने कॉल उठाया। हाँ देवा। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या? उसकी आवाज सख्त हो गई। तुमने देखा? साइशा ने घबराकर पूछा। क्या हुआ? अभय ने फोन काटा। उसकी आंखों में फिर वही ठंडक लौट आई। नमन ने मेरी एक पुरानी डील की फाइल मीडिया तक पहुंचा दी है। साइशा का दिल बैठ गया। मतलब अब ये खेल कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा, अभय ने कहा। अब ये सड़कों पर उतरेगा। और उसी पल साइशा को एहसास हुआ, डेंजरस दिल अब सिर्फ नाम नहीं रहा, अब ये उनकी जिंदगी की हकीकत बनने वाला था। कॉरिडोर की खामोशी अब साइशा को चुभ रही थी। अभय की कही हुई आखिरी बात, अब ये खेल सड़कों पर उतरेगा, उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। इसका मतलब क्या है? साइशा ने डरते हुए पूछा। अभय कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब है कि अब नमन सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी निशाना बना चुका है। साइशा की उंगलियां कांपने लगी। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? अभय की आंखों में हल्की नमी चमक गई। तुम उसकी कमजोरी हो। साइशा चौंक गई। उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगा था कि तुम टूट जाओगी, खामोश हो जाओगी, लेकिन तुम खड़ी हो गई। वो कुछ पल चुप रही। और जब कोई लड़की अपने दर्द के बाद भी खड़ी हो जाती है, अभय ने कहा, तो कुछ मर्दों का अहंकार मरने लगता है। तभी कॉरिडोर के आखिर में देवा तेज कदमों से आया। सर, सब सेट है, उसने धीमी आवाज में कहा। अभय ने सिर हिलाया। फिर साइशा की तरफ देखा। आज से तुम्हारे साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, साइशा ने तुरंत कहा। अभय ने उसकी आंखों में देखा। यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। साइशा कुछ नहीं बोली। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके डर को इतना सीरियस ले रहा है।
क्लास के बाद अभय उसे गाड़ी तक छोड़ने आया। कैंपस गेट के बाहर वही ब्लैक BMW खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही साइशा के कदम रुक गए। मुझे घर छोड़ दीजिए, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। अभय ने उसे देखा। क्यों? मुझे वहां सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। अभय ने बिना सवाल किए गाड़ी मोड़ दी। कुछ ही देर में वे साइशा के घर के बाहर थे। पुराना सा बिल्डिंग, छोटी सी सीढ़ियां और एक थकी हुई खामोशी। साइशा गाड़ी से उतरी। थैंक यू। अभय ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अपना ख्याल रखना। साइशा ने मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। तुम घर पहुंच गई हो? दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई। अब देखो तुम कितनी देर सुरक्षित रह पाती हो। फोन कट। साइशा का चेहरा सफेद पड़ गया। अभय ने उसकी हालत देख ली। क्या हुआ? साइशा ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। वो लोग मुझे देख रहे हैं। अभय की आंखों में आग उतर आई। उसने तुरंत देवा को कॉल किया। घर के चारों तरफ गार्ड लगा दो, उसने सख्त आवाज में कहा। और जिसने ये कॉल किया है, मुझे उसका नाम चाहिए। फोन कट। अभय ने साइशा की तरफ देखा। अब ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं रही साइशा, अब ये युद्ध है। और साइशा को पहली बार महसूस हुआ कि डेंजरस दिल अब डर नहीं, खून मांग रहा है। साइशा की बालकनी से रात का आसमान धुंधला दिखाई दे रहा था। हल्की हवा के साथ पर्दे हिल रहे थे, लेकिन उसके दिल के अंदर चल रही आंधी कहीं ज्यादा तेज थी। अभय के भेजे हुए सिक्योरिटी गार्ड नीचे तैनात थे। हर कुछ मिनट में वॉकी टॉकी की आवाज गूंज जाती और हर आवाज पर साइशा का दिल धक से रह जाता। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन टेबल पर रखा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी पर चली जाती थीं। वो जानती थी जिस अननोन नंबर से कॉल आया था वो फिर कॉल करेगा, और उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। साइशा उछल पड़ी। स्क्रीन पर वही लिखा था, अननोन नंबर। उसकी सांसें तेज हो गईं। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, उसकी आवाज मुश्किल से निकली। दूसरी तरफ से वही धीमी जहरीली आवाज आई। तुम बहुत बहादुर बन रही हो साइशा। अभय के पीछे छुपकर खुद को बहुत सुरक्षित समझने लगी हो। साइशा की आंखें भर आईं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम उसे छोड़ दो। साइशा कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ एक फंडी हंसी सुनाई दी। बहुत अच्छा, तो फिर अपने दर्द के लिए तैयार रहो। फोन कट। साइशा का हाथ कांप रहा था। उसने तुरंत देवा को कॉल किया। देवा, उसने फिर से कॉल किया है। कुछ ही मिनटों में अभय का कॉल आ गया। क्या कहा उसने? साइशा ने सब कुछ बता दिया। अभय की आवाज में आग उतर आई। उसका नंबर ट्रेस हो रहा है, और साइशा, कल से तुम घर में नहीं रहोगी। साइशा चौंक गई। मतलब अब तुम्हें मेरी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। साइशा की सांस अटक गई। मेरे साथ रहोगी। फोन कट। रात गहरी होती चली गई, लेकिन साइशा को नींद नहीं आई। सुबह एक ब्लैक कार आकर रुकी। 4 बॉडीगार्ड उतरे। देवा आगे आया। मैडम, सर ने आपको लेने भेजा है। साइशा ने एक छोटा सा बैग उठाया। दिल तेज धड़क रहा था। वो जानती थी अब उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला है, और इस बार वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, वो खुद कहानी बन चुकी है। ब्लैक कार तेजी से शहर की सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर भागती हुई लाइटें साइशा की आंखों के सामने धुंधली हो रही थीं, लेकिन उसके दिल में जो डर बैठ चुका था वो हर सेकंड और गहरा होता जा रहा था। देवा ड्राइव कर रहा था। पीछे की सीट पर साइशा चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ गोद में रखे हुए थे, लेकिन उंगलियां आपस में कसकर जकड़ी हुई थीं। वो पहली बार किसी की सेफ लोकेशन की तरफ जा रही थी, और उसे नहीं पता था कि ये जगह उसे सुरक्षा देगी या उसे और ज्यादा इस खतरनाक खेल में फंसा देगी। करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद कार शहर से बाहर निकल चुकी थी। चारों तरफ अब ऊंची ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि लंबे पेड़, खाली सड़कें और सन्नाटा था। अचानक कार एक बड़े हाई सिक्योरिटी गेट के सामने रुकी। गार्ड्स ने खिड़की नीचे की। गार्ड्स ने कोड चेक किया।
भारी गेट धीरे धीरे खुला। अंदर एक आलीशान लेकिन रहस्यमयी बंगला खड़ा था। बंगले के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, गार्ड टावर्स और हथियारबंद सिक्योरिटी दिखाई दे रही थी। साइशा का दिल धक से रह गया। ये कहां है? उसने धीरे से पूछा। देवा ने जवाब दिया, सर की सेफ लोकेशन। कार अंदर गई। जैसे ही वो बंगले के सामने रुकी, दरवाजा खुला और वहीं खड़ा था अभय। ब्लैक शर्ट, आंखों में वही ठंडी चमक, लेकिन चेहरे पर आज अजीब सी गंभीरता। साइशा ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो कार से उतरी। अभय ने बिना कुछ कहे उसका बैग अपने हाथ में ले लिया। अंदर चलो, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। लग्जरी सोफे, हल्की रोशनी और हर कोने में साइलेंट गार्ड्स। साइशा को महसूस हुआ ये घर कम और किला ज्यादा है। अभय उसे सीढ़ियों की तरफ ले गया। ये तुम्हारा कमरा है। कमरा बड़ा लेकिन अजीब तरह से अकेला लग रहा था। जब तक मैं कहूं तुम यहां से बाहर नहीं जाओगी। साइशा ने उसकी तरफ देखा। मैं कैद में हूं? अभय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, तुम सुरक्षित हो। साइशा ने उसकी आंखों में देखा। उसे नहीं पता था कि वो उस पर भरोसा करे या उससे डरे। तभी अचानक बाहर गार्ड्स की वॉकी टॉकी से आवाज आई। सर, हमने लोकेशन के पास एक शैडो मूवमेंट नोटिस किया है। अभय का चेहरा सख्त हो गया और साइशा को पहली बार एहसास हुआ डेंजरस दिल अब सच में उसके चारों तरफ घूमने लगा है। बंगले के बाहर अचानक बढ़ी हुई हलचल ने साइशा के दिल की धड़कनें तेज कर दी। सीढ़ियों के पास खड़े गार्ड्स की पकड़ हथियारों पर कस गई थी। वॉकी टॉकी से आती आवाजें अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि साफ चेतावनियों में बदल चुकी थी। शैडो मूवमेंट, नॉर्थ साइड फेंस के पास। अभय ने तुरंत देवा की तरफ देखा। सभी गार्ड्स को अलर्ट करो, नॉर्थ और ईस्ट विंग स्टील कर दो। देवा ने सर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गया। साइशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। ये लोग सच में आ गए हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। अभय ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा था? वो उसके पास आया। यहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं वापस ना आऊं। साइशा ने सर हिला दिया। अभय बाहर की तरफ तेज कदमों से चला गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही साइशा बिस्तर के पास बैठ गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद बाहर गोलियों की हल्की सी आवाज गूंजी। साइशा उछल पड़ी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने दरवाजे की तरफ देखा। हे भगवान, उसने पहली बार महसूस किया यह खेल सिर्फ धमकियों का नहीं, यह मौत का खेल है। उसने मोबाइल उठाया, अभय को कॉल किया। प्लीज फोन उठाइए। एक बार, दो बार, फोन नहीं उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दरवाजा अचानक खुला। देवा अंदर आया। मैडम, आप ठीक हैं? उसकी आवाज तेज थी। अभय कहां है? साइशा ने घबरा कर पूछा। देवा ने बाहर की तरफ देखा। सर फ्रंट गेट पर हैं। क्या वो सुरक्षित हैं? देवा ने पल भर रुक कर कहा, हां, अभी तक। अभी तक। वो दो शब्द साइशा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। अचानक बाहर जोरदार धमाके की आवाज आई। बंगले की दीवारें हल्की सी कांप गईं। गार्ड्स की चीखें गूंज उठीं। कवर लो, नॉर्थ गेट ब्रेक हुआ है। साइशा उठकर खड़ी हो गई। डर और हिम्मत आपस में टकरा रहे थे। मैं यहां नहीं बैठ सकती। वो कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते ही उसने देखा बंगले के सामने धुआं फैल चुका था। कुछ गार्ड जमीन पर पड़े थे और उनके बीच ब्लैक शर्ट में खड़ा था अभय। हाथ में गन, आंखों में वही खतरनाक ठंडक। उसने किसी पर निशाना साधा। एक तेज आवाज और सामने वाला आदमी गिर पड़ा। साइशा का दिल रुक सा गया। ये वही आदमी था जो उसकी रक्षा का वादा कर रहा था, और ये वही आदमी था जो अब खून के खेल में उतर चुका था। अभय की नजर अचानक साइशा पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। मैंने तुम्हें अंदर रहने को कहा था। साइशा की आवाज कांप रही थी। आप जिंदा हैं, यही काफी है। अभय ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी ओर निशाना साधा और साइशा ने वो देख लिया। उसने चीख कर कहा, अभय पीछे। अभय पीछे। साइशा की चीख हवा को चीरती हुई निकली।
अभय ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसका शरीर अपने आप घूम गया। पीछे खड़ा आदमी पहले ही ट्रिगर दबा चुका था। एक तेज फायर की आवाज, लेकिन गोली अभय को नहीं लगी। देवा ने ऐन वक्त पर सामने आकर उसे ढाल बना लिया था। गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। देवा! अभय की आवाज में पहली बार डर था। देवा लड़खड़ा गया। गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और हमलावर को जमीन पर गिरा दिया। पूरा इलाका कुछ सेकंड में शांत हो गया, लेकिन वो शांति डरावनी थी। साइशा दौड़कर देवा के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। अब ठीक है? उसकी आवाज भर्रा गई। देवा ने दर्द में भी हल्की मुस्कान दी। मैडम, आपके लिए गोली खाकर भी सर खुश होंगे। अभय घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथों से देवा के कंधे पर दबाव बनाया। एम्बुलेंस बुलाओ, उसने चिल्लाकर कहा। 2 गार्ड भागे। साइशा वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर घूम रही थी, अभय पर आती हुई गोली। अगर वो सेकंड भर भी देर से चीखती तो आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस की आवाज गूंज उठी। देवा को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। अभय का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी आग जल रही थी। ये नमन का काम है, उसने धीमी जहरीली आवाज में कहा। अब वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो मारने आया है। साइशा की सांस अटक गई। वो फिर हमला करेगा? अभय की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। वो रुकेगा नहीं। अभय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, और हम भी नहीं। फिर उसने साइशा की तरफ हाथ बढ़ाया। अब से तुम मेरे साथ रहोगी, हर वक्त। साइशा ने उसका हाथ थाम लिया, और उसी पल उसे एहसास हुआ, यह कहानी अब प्यार की नहीं रही, ये कहानी अब जंग की हो चुकी थी। बंगले के चारों तरफ लगे फ्लड लाइट्स अब भी पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन उस रोशनी के बावजूद हवा में एक अजीब सा अंधेरा घुल चुका था। देवा को अस्पताल ले जाया जा चुका था। बंगले के अंदर हर कदम पर हथियारबंद गार्ड तैनात थे। साइशा अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी बाहर की हलचल सुन रही थी। हर वॉकी टॉकी की आवाज, हर जूते की आहट उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। साइशा, अभय की आवाज थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अभय सामने खड़ा था। चेहरे पर थकान, आंखों में वही गहरी ठंडक, लेकिन आज उसमें कुछ टूटा हुआ सा भी था। तुम सोई नहीं? उसने पूछा। साइशा ने सिर हिलाया। नींद कहां आएगी? अभय कमरे के अंदर आ गया। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। साइशा चौंक गई। आप मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हैं? अभय ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर अंधेरे में देखा। क्योंकि तुम मेरी वजह से इस खेल में फंसी हो। साइशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर आप वहां नहीं होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। अभय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई नरमी साफ दिख रही थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। नमन जो कह रहा है वो पूरी तरह झूठ नहीं है। साइशा का दिल धक से रह गया। मतलब? अभय ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी कीमत लोगों की जान से चुकाई गई है। साइशा के होंठ सूख गए। क्या आपने किसी को मारा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अभय कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मैंने कई जिंदगियां नहीं बचाई और कुछ जिंदगियां मेरी वजह से खत्म भी हुई हैं। साइशा की आंखें भर आईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो डर रही है या उस दर्द को महसूस कर रही है जो उसकी आवाज में था। तो आप सच में खतरनाक हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। अभय ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं खतरनाक नहीं हूं साइशा, मैं मजबूर था। वो उसके पास आकर रुका। लेकिन एक बात सच है, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साइशा की सांस अटक गई। उसने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां एक अजीब सी कसम थी। तभी देवा का फोन आया। अभय ने कॉल उठाया। हां? दूसरी तरफ से कमजोर लेकिन साफ आवाज आई। सर, उन्होंने नमन की एक और मूवमेंट पकड़ ली है। अभय का चेहरा फिर से सख्त हो गया। कहां? आपके पुराने गोदाम के पास। फोन कट। अभय ने साइशा की तरफ देखा। लगता है अगला वार अब मेरा होगा। साइशा का दिल बैठ गया। आप वहां जाएंगे? अभय की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। हां। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर रुक कर बोला,
और तुम यहां से एक कदम भी बाहर नहीं जाओगी। दरवाजा बंद हो गया। सायशा वहीं खड़ी रह गई और उसे एहसास हुआ जिस आदमी से वो डरती थी, उसी आदमी की लड़ाई अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बनने जा रही है। रात और गहरी हो चुकी थी। बंगले के बाहर खड़े पेड़ों के पत्ते तेज हवा में आपस में टकरा रहे थे और उस आवाज के बीच सायशा के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अभय निकल चुका था। उसके जाते ही बंगले की दीवारें और भी ज्यादा खाली लगने लगी थीं। सायशा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अभय इस वक्त किस हालात में होगा, लेकिन उसे यह एहसास साफ था, वो आदमी अकेले नहीं गया है, वो युद्ध में गया है। घड़ी ने रात के 2 बजाए। अचानक नीचे से गाड़ियों की आवाज आई। हेडलाइट्स की तेज रोशनी बंगले की दीवारों पर पड़ने लगी। सायशा का दिल उछल पड़ा। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया। अननोन नंबर। अगर खन्ना आज जिंदा लौटा तो तुम नहीं बचोगी। सायशा की उंगलियां कांप गईं। उसने तुरंत देवा को कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। नीचे से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। सीढ़ियों पर भारी बूट्स की गूंज। दरवाजे के हैंडल पर किसी ने हाथ रखा। सायशा की सांसें थम गईं। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। हैंडल घूमने लगा। सायशा पीछे हट गई। तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बंगले का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर आने वाले दुश्मन नहीं थे। वो थे अभय के लोग। मैडम, आप सुरक्षित हैं, एक गार्ड ने जल्दी से कहा। सायशा का दिल जैसे वापस धड़कने लगा। अभय? उसने घबराकर पूछा। सर, अभी रास्ते में हैं। गार्ड्स ने पूरे बंगले की चेकिंग शुरू कर दी। कुछ मिनट बाद ब्लैक एसयूवी अंदर आई। अभय उतरकर अंदर आया। उसके कपड़ों पर हल्के खून के धब्बे थे। उसकी आंखों में वही खतरनाक ठंडक, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी थकान भी थी। सायशा दौड़कर उसके पास आई। आप ठीक हैं? अभय ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन खेल अब और गहरा हो गया है। उसने अपना मोबाइल निकाला और सायशा को एक फोटो दिखाया। उस फोटो में नमन एक अंधेरे गोदाम में खड़ा था और उसके पीछे हथियारों का जखीरा। वो शहर में जंग की तैयारी कर रहा है। अभय ने धीमी आवाज में कहा। सायशा का दिल बैठ गया। मतलब ये अब सिर्फ बदला नहीं रहा, अभय बोला। ये अब युद्ध है। और उसी पल सायशा को एहसास हुआ, डेंजरस दिल अब शहर के खून से लिखा जाने वाला है। अभय के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे सायशा की आंखों में चुभ रहे थे। वो चाहकर भी उनसे नजरें हटा नहीं पा रही थी। आप जख्मी हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। अभय ने बिना देर किए कहा, नहीं, ये मेरा खून नहीं है। ये शब्द कमरे में किसी धमाके की तरह गिरे। सायशा की सांस अटक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये राहत की बात है या डर की। अभय सोफे पर बैठ गया। उसने अपने हाथों को आपस में कसकर बांध लिया। नमन अब शहर में जंग की तैयारी कर रहा है। उसने पुराने गैंग्स को फिर से जोड़ लिया है, हथियारों का जखीरा जमा किया है। सायशा की आंखें फैल गईं। वो ऐसा क्यों कर रहा है? अभय ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं वापस आ गया हूं। सायशा चुप हो गई। उसने सोचा था कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ चुका हूं, अभय बोला। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं फिर से एक्टिव हो रहा हूं, तो उसने जंग छेड़ दी। सायशा को पहली बार एहसास हुआ, ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये 2 अंधे अतीतों की टक्कर है। और तुम? सायशा ने हिम्मत करके पूछा। मैं इस जंग में कहां खड़ी हूं? अभय ने उसकी तरफ देखा। तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं ये जंग जीतना चाहता हूं। सायशा का दिल जोर से धड़क उठा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर गई। तभी देवा का फोन आया। अभय ने कॉल उठाया। हाँ सर, हमने नमन की मूवमेंट कंफर्म कर ली है। अभय की आंखों में फिर से वही ठंडी चमक लौट आई। लोकेशन? पुराना पोर्ट एरिया। कॉल कट। अभय खड़ा हो गया। आज रात खेल होगा। सायशा का दिल बैठ गया। आप वहां जाएंगे? अभय ने सिर हिलाया। और इस बार मैं उसे चेतावनी नहीं दूंगा। वो बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन सायशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आपको कुछ हो गया तो? अभय लुका, धीरे से पीछे मुड़ा। तो ये कहानी तुम पर आकर रुक जाएगी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था
जो साइशा के दिल को कंपाने के लिए काफी था। वो वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और उसे एहसास हुआ, डेंजरस दिल अब सिर्फ दिल की नहीं, जिंदगी और मौत की कहानी बन चुकी है। ब्लैक एसयूवी अंधेरी सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अभय पीछे की सीट पर बैठा था, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में वो तूफान जो सिर्फ जंग से पहले उठता है। देवा सामने ड्राइव कर रहा था। कंधे पर लगी पट्टी के बावजूद उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी। सर, पोर्ट एरिया अब क्लियर नहीं रहा, देवा ने साइड मिरर में देखते हुए कहा। नमन ने अपने आदमी चारों तरफ फैला दिए हैं। अभय ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, इसलिए ही तो हम वहां जा रहे हैं। कार धीरे धीरे पुराने पोर्ट की तरफ मुड़ गई। चारों तरफ जंग लगे कंटेनर, बंद गोदाम और समंदर की गहरी डरावनी आवाजें। ये जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रही थी। कार रुकी। दूर दूर तक पीली स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी फैल रही थी। अभय कार से उतरा। हवा में नमकीन समंदर की गंध थी और बारूद की हल्की सी बू भी। 2 टीमें पीछे से जाएंगी। अभय ने अपने आदमियों को इशारा किया, और बाकी मेरे साथ। सब अपनी अपनी पोजीशन पर फैल गए। अचानक एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज गूंजी और फिर पहली गोली चली। अभय का आदमी गिर पड़ा। फायर! देवा चिल्लाया। पूरा पोर्ट एरिया गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अभय एक कंटेनर के पीछे कवर लेकर आगे बढ़ा। उसकी आंखें सामने खड़े दुश्मनों को एक एक कर ढूंढ रही थीं। हर फायर के साथ कोई न कोई गिर रहा था। लेकिन तभी कंटेनर के ऊपर से एक परछाई उभरी और अगले ही पल अभय के पैरों के पास धमाका हुआ। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। अभय पीछे की तरफ गिरा। उसके कानों में सन्नाटा भर गया। कुछ सेकंड तक उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। धीरे धीरे आवाजें वापस आने लगीं। सर! देवा दौड़कर उसके पास आया। आप ठीक है? अभय ने दांत भींचते हुए उठने की कोशिश की। उसकी बांह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब और ज्यादा ठंडी हो चुकी थीं। नमन यहीं है, अभय ने धीमी जहरीली आवाज में कहा। मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही हैं। तभी कंटेनर के ऊपर से वही जानी पहचानी हंसी गूंजी। तुम अब भी नहीं बदले खन्ना। नमन, वो ऊपर खड़ा था, हाथ में राइफल और चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान। तुम्हें पता है, नमन बोला, ये जगह तुम्हारे लिए ही चुनी है। यहां चीखो तो समंदर तक नहीं सुनता। अभय ने ऊपर देखा। और तुम्हें पता है, उसने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, यही जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। नमन हंसा। देखते हैं। उसने इशारा किया। चारों तरफ से और आदमी निकल आए। अभय के लोग पीछे हटने लगे। देवा ने फुसफुसाकर कहा, सर, हम घिर चुके हैं। अभय की आंखों में एक पल के लिए साइशा का चेहरा उभरा। उसकी आवाज, उसका डर और उसकी वो उम्मीद। अभय ने दांत भींच लिए। कोई पीछे नहीं हटेगा। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आज अगर हम रुके तो साइशा मरेगी। और उसी पल नमन ने राइफल सीधी अभय पर तान दी। ट्रिगर दबने वाला था और अभय सीधा उसकी तरफ खड़ा था। नमन की उंगली ट्रिगर पर कस चुकी थी। चारों तरफ गोलियों की आवाज कुछ सेकंड के लिए थम गई। हवा में सिर्फ समंदर की डरावनी सांसें और बारूद की जलती गंध तैर रही थी। अभय सीधा खड़ा था। उसकी बाह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो, आज या तो जीत होगी या कहानी यहीं खत्म। नमन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, एक गोली और डेंजरस दिल का चैप्टर क्लोज। अभय ने धीमी सख्त आवाज में जवाब दिया, गलत सोच रहा है तू। मेरी मौत से कहानी बंद नहीं होती, मेरी मौत से युद्ध शुरू होता है। नमन की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार फायर की आवाज गूंजी, लेकिन गोली अभय को नहीं लगी। देवा ने ऐन वक्त पर धक्का देकर अभय को नीचे गिरा दिया। गोली कंटेनर से टकराकर चिंगारियां उड़ाती हुई निकल गई। कवर लो, देवा चिल्लाया। अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। पोर्ट एरिया एक बार फिर युद्ध भूमि बन चुका था। अभय जमीन पर गिरा हुआ था। उसने अपने दांत भींचते हुए उठने की कोशिश की। देवा, उसकी आवाज भारी थी, अगर आज कुछ हो जाए। देवा ने तुरंत कहा, कुछ नहीं होगा सर, आज आप नहीं गिरेंगे। अभय ने अपनी पिस्तौल उठाई और पहली बार सीधे नमन की तरफ निशाना साधा, लेकिन तभी नमन ने पीछे खड़े अपने आदमी को इशारा किया। उसे जिंदा नहीं चाहिए, मुझे उसकी सांसें चाहिए। 2 आदमी आगे बढ़े। एक ने पीछे से अभय की बांह पकड़ ली, दूसरे ने उसके सर पर गन तान दी। देवा चीखा, सर!
अभय ने जोर लगाकर एक को कोहनी मारी, दूसरे के पेट में गोली दाग दी। वो आदमी गिर पड़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। अभय जमीन पर गिर गया। उसकी गन फिसल कर दूर चली गई। नमन नीचे उतरकर धीरे धीरे उसके पास आया। उसके जूते की आहट समंदर की आवाज से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। नमन झुककर उसके कान के पास बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? तुमने दिल बना लिया। अभय ने उसकी तरफ देखा, और तुमने इंसान होना छोड़ दिया। नमन हंसा। उसने पिस्तौल उठाई। अलविदा खन्ना। और उसी पल दूर कहीं एक और कार की आवाज गूंजी। तेज ब्रेक, हेडलाइट्स की रोशनी पूरे पोर्ट पर पड़ गई। साथ ही एक सख्त आवाज गूंजी, हथियार नीचे रखो। नमन और उसके आदमी चौंक गए। पुलिस, कई गाड़ियां अंदर घुस आईं। सायरन की आवाज से पूरा पोर्ट गूंज उठा। नमन की मुस्कान पहली बार हिली। अभय ने जमीन से उठते हुए धीमी आवाज में कहा, खेल खत्म नहीं हुआ, अब सिर्फ लेवल बदला है। और उसी पल नमन की आंखों में एक नया और भी खतरनाक अंधेरा उतर आया। पोर्ट एरिया अब साइरनों, रेड ब्लू लाइट्स और चीखती आवाजों से भर चुका था। पुलिस की गाड़ियां एक एक कर अंदर घुस चुकी थी। हथियारबंद अफसर कंटेनरों के पीछे पोजीशन ले रहे थे। नमन के लोग पीछे हटने लगे, लेकिन नमन वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही जिद और जहर भरा हुआ था। तुम समझते हो ये सब यहीं खत्म हो जाएगा, खन्ना? उसने हंसते हुए कहा। अभय धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी बाह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी चाल अब भी रॉयल थी। ये खत्म नहीं है, अभय ने शांत आवाज में कहा। ये अब अदालत में जाएगा और फिर जेल में। नमन ने ठंडी हंसी हंसी। जेल? तुम नहीं जानते मैं जेल से भी खेल चलाता हूं। पुलिस अफसर आगे बढ़े। हथियार नीचे रखो, नमन। नमन ने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल नीचे रखी, लेकिन उसकी नजरें अभय से नहीं हटी। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? उसने सायशा का नाम लेते हुए धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी सायशा अब भी मेरे निशाने पर है। अभय की आंखों में पहली बार कातिलाना ठंडक उतर आई। अगर तुमने उसका नाम भी लिया तो जेल की सलाखें भी तुम्हें नहीं बचाएंगी। नमन मुस्कुरा दिया। देखते हैं। उसे हथकड़ी लगाई गई। पुलिस उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पलटकर देखा। डेंजरस दिल अभी बाकी है, खन्ना। नमन गाड़ी में बैठा दिया गया। सायरन बज उठा। गाड़ियां एक एक कर निकलने लगी। पोर्ट एरिया फिर से खामोश होने लगा, लेकिन ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी। ये आने वाले तूफान की खामोशी थी। देवा अभय के पास आया। सर, सब कंट्रोल में है। अभय ने सिर हिलाया। उसकी आंखें कहीं दूर थी। सायशा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने फोन निकाला, सायशा को कॉल किया। मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ से सायशा की आवाज कांप रही थी। आप जिंदा हैं? अभय ने आंखें बंद की। हाँ, और अब मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ। फोन कट। कुछ देर बाद ब्लैक एसयूवी फिर से शहर की तरफ बढ़ रही थी। अभय पीछे की सीट पर बैठा था। शहर की लाइटें खिड़की के बाहर भाग रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, सायशा। वह जानता था ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ पहला राउंड था। और डेंजरस दिल अब सिर्फ दिल की कहानी नहीं रही। यह एक ऐसे प्यार की कहानी बन चुकी थी जो खून से होकर गुजरेगा। नमन जेल के अंदर से कौन सा नया खेल शुरू करेगा? क्या सायशा वाकई सुरक्षित है? और क्या अभय अपने अतीत से कभी निकल पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आकाश FM।